अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और अभी तक जो भी कंटेंट मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किया है वो सब का सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, आप वो भी ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड भी, इस कोर्स से रिलेटेड भी बहुत सा कंटेंट और बहुत सी एक्टिविटी मिलेगी। वहाँ पे आप मुझे मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं और कोई आपको क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं उसको रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे आप देखें ए और बी पार्ट में हमें जो है ना कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। ए पार्ट में भी दो इनइक्वालिटी मौजूद हैं, एक x-4 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। इसी तरीके से आपको बी पार्ट में भी दो इनइक्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। हमने इनको सॉल्व करना है और इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन बनता है वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। ये जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज़ का, ये बेसिकली वही वैल्यूज़ हैं जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक वक्त में सेटिस्फाई करेंगी। यानी वो जो रेंज होगी वो पहली वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगी और दूसरी वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगी और उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा कि वो रेंज ऑफ वैल्यू से क्या मुराद है। वो रेंज हमने निकाल कर बतानी है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक वक्त में सेटिस्फाई करती है, यानी इनके सोल्यूशन का पार्ट बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है, तो हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, और इनको मैं इनइक्वालिटीज़ क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिसमें भी जिस एक्सप्रेशन के भी दरमियान में ये सिंबल यूज़ होते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू के या लेस देन और इक्वल टू के, इन्हीं को हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। तो पार्ट नंबर ए में जो ये दोनों इनइक्वालिटी लिखी हुई हैं, फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन, आपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन हम इनको, इनकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, इनको निकालने के लिए हमें इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। हम फिर इसकी नंबर लाइन बनाएंगे और उससे ये हम गैस कर पाएंगे कि इनका सोल्यूशन क्या बनता है, या आप कह लें कि वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या बनती हैं जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक वक्त में सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए पार्ट में जो पहली इनइक्वालिटी लिखी हुई है जो कि है x-4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। आपको पता है इनइक्वालिटी सॉल्व करना अब आपको आती हैं कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, जो अननोन होती है, हम उस वैल्यू को एक तरफ रखते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह लें, हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको अलहदा करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को उससे अलहदा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे x के साथ जो है -4 है, यानी x जो है बेसिकली उसमें से 4 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस -4 को रिमूव करने का सबसे बेहतर वे ये है कि आप दोनों साइड्स पे 4 को ऐड करवा दें, ताकि यहाँ से लेफ्ट साइड से -4 एलिमिनेट हो जाए और राइट साइड पे 4 चला जाए। तो हम यही करेंगे, हम बोथ साइड्स पे 4 को ऐड करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। हम 4 को दोनों साइड्स के ऊपर ऐड करवाने लगे हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बनेगी। हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी x-4, यहाँ पे भी हमने 4 को ऐड करवा दिया और यहाँ पे भी 3 में भी क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, ऐड। इससे फ़ायदा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 4 0 हो जाता है, यानी ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट आपके पास x बचेगा और ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, और यहाँ पे 3 + 4 क्या आता है, आपके पास आ जाएगा 7। तो एक इनइक्वालिटी को तो हमने सॉल्व कर लिया और उसका आंसर आ चुका है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो 7 या 7 से छोटी होंगी वो इसका सोल्यूशन का पार्ट बनेगी। अब हमने जो दूसरे साइड पे हमारे पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है वो भी इसके पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एक दोनों के सामने लिखी होंगी तो चीज़ें आसान होगी। तो दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। अब यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि x जो है आइसोलेट हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और -6 को भी 3 से क्या करवा दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आएगा, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6 होता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। तो देखिए हमारे पास ये सोल्यूशन भी आ गया। अब हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है
और नंबर लाइन बनाकर वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ बतानी है जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक वक्त में सेटिस्फाई करेंगी। वैसे वो यहाँ से भी क्लियर है, आप देख के भी इसको बता सकते हैं, हम ज्वाइन करके इनको लिखें तो हमें पता चल जाएगा वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या होती है। लेकिन चलें पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। तो नंबर लाइन बनाने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जो पिछली एक्सरसाइज गुजरी है वो लाजमी देख लें। वहाँ पर मैंने नंबर लाइन बनाना, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सब समझाया हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत होगी, तो पहले मुझे यहाँ पे एक लाइन बना लेनी चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। लेट्स से वो ये वाली लाइन है। लेट्स तो आपने स्केल की मदद से लाइन जो है ड्रॉ करनी है। इधर जो भी मैं मार्किंग करूँगा वो सब की सब आपने स्केल की मदद से करनी है। उनके दरमियान जो गैप्स आएंगे, गैप्स का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तब भी आपकी नंबर लाइन ठीक काउंट होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली स्केल यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं आपको रफली यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह बनेगी। लेकिन आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो स्केल की मदद से करना है, और जो आपने मार्किंग करनी है उनके दरमियान डिस्टेंस एक जैसा रखना है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ये इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई है, मैं यहाँ पे मार्किंग करना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कहीं करके नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, -3, फिर कहीं करके मेरे पास होंगी -2, इसके आगे कहीं होगा -1, इस तरह मैं -1 के बाद हो जाएगा 0। और आपको वैसे ही पता है नंबर लाइन जो होती है उसमें 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं। तो देखिए 0 के लेफ्ट साइड पे आपको नेगेटिव ही आ रही हैं, अब राइट पे यहाँ पे पॉजिटिव शुरू हो जाएंगी। लेट्स से यहाँ पे करके कहीं होगा 1, फिर कहीं करके होगा 2, इसी तरीके से हम चलते जाते हैं 3 और 4 और 5, यहाँ पे कहीं करके आ जाएगा 6, यहाँ पे कहीं करके आ जाएगा 7 और यहाँ पे कहीं करके आ जाएगा 8। तो 8 तक काफ़ी है। आपने अपनी मार्किंग अपने लिहाज से ही लगानी है जो आपकी इनइक्वालिटी को सूट करे, या प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। बाकी इन सारे मार्किंग के दरमियान गैप एक जैसा होना चाहिए, वो आपने स्केल की मदद से एक जैसा रख लेना है। अब सबसे पहले हम किसी एक इनइक्वालिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 किस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी। इसका क्या मतलब है? इस इनइक्वालिटी का मतलब है वो तमाम x की वैल्यूज़ जो 7 या 7 से छोटी हैं। इसमें 7 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे नीचे ये लाइन लगी हुई है। इसका मतलब होता है इसको पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे और इक्वल टू, यानी 7 भी मौजूद हो सकता है और 7 से छोटी वैल्यूज़ भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो 7 कहाँ पे? 7 है यहाँ पे। तो आप इसके ऊपर लेट्स से एक इस तरह का सर्कल बनाएंगे और 7 से वो तमाम वैल्यूज़, यानी x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 है, यानी वो तमाम वैल्यू जो 7 या 7 से छोटी हैं। तो 7 या 7 से छोटी वैल्यूज़ तो इसके राइट साइड पे हैं, 6, 5, 4, ये सारी छोटी वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसमें से एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है और एंड तक उसको इस तरह की डायरेक्शन दे देनी है। यानी ये इसका जो है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन के ऊपर। और क्योंकि इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल है, यानी लेस देन और इक्वल टू है, तो इसलिए इक्वल टू होने की वजह से मैं इसको कलर भी करूँगा जिससे ये रिप्रेजेंट होगा कि 7 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा कलर भी कर दिया, फिल भी कर दिया। ये हमने एक इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ली। और इस पे यहाँ पे मैं कहीं करके लिख भी देता हूँ छोटा सा, ये है x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। ये ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसको हम करते हैं, तो ये है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी वो तमाम वैल्यूज़ जो -2 या -2 से बड़ी हैं। तो -2 आप देखें यहाँ पर है, ये है -2 हमारे पास। तो आप इसके ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी बनी हुई है, आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलें ऊपर बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे। तो यहाँ पे एक सर्कल इस तरह बनाता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू है तो इसका मतलब है -2 को शामिल करना है, तो इसके लिए आपको इस सर्कल को कलर करना पड़ेगा, यानी एक तरह का आप कह लें फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया। तो क्या इनइक्वालिटी है? वो तमाम वैल्यूज़ जो -2 से बड़ी हैं। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 का मतलब है वो तमाम वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी जो -2 से ग्रेटर होंगी। तो -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ तो राइट साइड पे हैं। तो आप इसी तरीके से एक एरो बनाएंगे और राइट साइड पे उसको दे देंगे डायरेक्शन। अब मैं इस 7 से आगे नहीं जा रहा, इस डॉट से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि इससे आगे कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर लाइन के ऊपर कोई इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट नहीं करी हुई, ये यहाँ तक ही ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ तक भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बेहतर है मैं इसको यहाँ तक कर दूँ, हम इसको एंड पे खुद ही यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने दोनों इनइक्वालिटी को बना लिया, अब हमने वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। रेंज ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है वो वैल्यूज़ जो इस दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर कॉमन है, यानी जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन पार्ट है, वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस तरह कर दूँ कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, और यहाँ पे 7 तक,
यानी -2 से लेकर 7 तक। मैं इसको कलर भी यहाँ पे कर देता हूँ डिफरेंट से, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये वाला जितना भी आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन सारा का सारा, ये इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन पार्ट है, यानी ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैं इसको ये थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये कितना पार्ट है, ये है -2 से लेकर 7 तक। तो इसका मतलब है ये वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं -2 से लेकर 7 तक, जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए ट्रू हैं, यानी इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। इसी को हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो जब भी दो इनइक्वालिटीज़ आएंगी, आपने उन दोनों की नंबर लाइन बनानी है, जो में कॉमन पार्ट होगा, यानी दोनों में एक जैसा होगा, दोनों में शामिल होगा, जस्ट उसको इंक्लूड कर लेना है। तो अब हम इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो वो होगी -2 से स्टार्ट होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 से स्टार्ट होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी, 7 पे ख़त्म होगी। आगे बीच में आप x लिखेंगे, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो -2 से बड़ी हों और या इक्वल भी हो सकती हैं। तो मैं लिखूंगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और 7 से छोटी छोटी हों। आप देखिए 7 से आगे नहीं जा रहे, 7 से पीछे पीछे वैल्यूज़ जो हैं, यानी 6, 5, 4, 3 इंक्लूडेड हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और यहाँ पे लिखेंगे यही x लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट के अंदर। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, ये वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बी पार्ट भी लिख लिया है, तो यहाँ पे भी हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग अलग हमने सॉल्व करना है, और फिर इसकी नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके हमें पता चल जाएगा कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 2x + 5 लेस देन 15। तो आपको पता है यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनको यहाँ से हटाना है। तो ये जो +5 है, यानी 5 2x में ऐड हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे 5 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। तो मैं लिखूंगा 2x + 5, यहाँ पे भी 5 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, और यहाँ पे भी 15 में से भी 5 को क्या करवाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 5 0 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट बचेगा 2x, और 15 - 5 आपको पता है वो होता है 10। अब x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को रिमूव करवाने के लिए दोनों साइड्स पे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर भी और इधर भी मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। 2 1 टाइम्स और 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी का आंसर आ गया, x इज़ लेस देन 5। तो एक आंसर तो ये आ गया। इसी तरीके से अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेना है, तो वो हमारे पास है 3x - 2 ग्रेटर देन -6। यहाँ पे आप देखें 3x के साथ ये 2 जो है ये माइनस का है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3x में से 2। तो 2 को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें 2 को दोनों साइड्स पे ऐड करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी 2 को ऐड करवा देते हैं, और यहाँ पर भी 2 को ऐड करवा देते हैं। इससे फ़ायदा हो जाएगा हमें, जो हम करना चाहते थे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 - 2 0 होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जस्ट बचेगा 3x ग्रेटर देन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करवाने के लिए दोनों साइड्स पे आपको 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब और यहाँ पे हम इसका आंसर जो है मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा, 3 भी वैसे ही आएगा, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो 3 में क्या प्लस करें, वो 4 बन जाता है, वो होता है 1। तो ये इसका आंसर आ गया -1 होल नंबर 1/3। और आप लोग जानते हैं हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बेहतर है कि हम इसको मिक्स फॉर्म में लिख लें, हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप इसको डिवाइड करके भी मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपने सीखा हुआ है। तो अब देखिए दोनों इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। अब वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगी, उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, और उसको वहीं से हम फाइंड आउट भी करेंगे। तो अब हमने बनानी है नंबर लाइन, और नंबर लाइन बनाने के लिए आपको पता है कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जिस पे हमने मार्किंग करनी है। तो वो स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे से लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लेट्स से ये वो नंबर लाइन है जो कि हमने बनानी है। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। इसके दरमियान मार्किंग जो करनी है वो भी स्केल की मदद से करनी है। जो मार्किंग करें उसके दरमियान जो गैप्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए काम, तभी नंबर लाइन अच्छी भी लगेगी और एक्सेप्ट भी की जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ अपने लिहाज से जो कि मुझे चाहिए होगी। लेट्स से यहाँ पे कहीं करके मैं कहता हूँ कि -2 होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ लेट्स से यहाँ पे कहीं करके -1 होगा मेरे पास। इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ 0 हो जाएगा, यानी एक तरह का ओरिजिन आ गया, सेंटर आ गया। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ 1 होगा। यहाँ पे कहीं करके मैं कह लेता हूँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा,
इसी तरीके से यहाँ पे कहीं करके 4 होगा और यहाँ पे कहीं करके 5 होगा। ये आपने अपने लिहाज से मार्किंग कर लेनी है। इनके दरमियान गैप एक जैसे होने चाहिए। अभी यहाँ पे मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा तो गैप एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन आपने जब इसको बनाना है तो गैप एक जैसे रखने हैं, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस वाली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है, x इज़ लेस देन 5, यानी वो तमाम वैल्यूज़ जो 5 से छोटी हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। ये है 5, यहाँ पे आप एक सर्कल बनाएंगे और सारी वैल्यूज़ जो 5 से छोटी हैं वो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो 5 से छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हैं, इसके पीछे की तरफ 4, 3, 2, 1 ये सारी छोटी वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसमें से एक एरो हेड इस तरीके से स्ट्रेट यहाँ तक बना देना है। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हो गई जो कि इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि हमने ये लिखी हुई है। तो लेट्स से यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ हो गई। अब हमने इस दूसरी वाली इनइक्वालिटी को जो है इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये लिखी हुई क्या हुई है, ये लिखी हुई है x इज़ ग्रेटर देन -1 होल नंबर 1/3। ये जो -1 होल नंबर 1/3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डेसिमल में करें तो ये तकरीबन -1.33 इसका आंसर आता है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये वाली वैल्यू -1 और -2 के कहीं दरमियान में आएगी। वैसे भी क्लियर है, होल पार्ट -1 है और आगे 1/3 है जो कि डेसिमल वैल्यू है। इसका मतलब है -1 और -2 के दरमियान में ये डेसिमल वैल्यू कहीं आती है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, आप इसका डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर है 3। इसका मतलब है -1 और -2 के दरमियान में आप 3 इक्वल पोर्शंस जो है ना बना लेंगे, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह आप समझ लें, अगर 4 लिखा होता तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते। अब यहाँ पे -1 और -2 को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करना है। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। लेट्स से ये मेरा सेकेंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ऑटोमेटिकली तो थर्ड पार्ट बन गया। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो ये हमने इसको जो है डिवाइड कर लिया इस तरीके से। अगर 5 लिखा होता तो आप उसी के लिहाज से करते, जो भी लिखा होता डिनोमिनेटर में आप उस लिहाज से करते। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, -1 होल नंबर 1/3 कहाँ पे आएगी, -1 तो ये है, इससे आगे ये वाली जो चीज़ है, ये वाली लाइन पहली वाली मार्क, ये है 1/3, यानी 3 पोर्शन में से पहला पोर्शन। ये वाली जो है ये है 2/3, यानी 3 पोर्शन में से दूसरा पोर्शन। और यहाँ पे आके 3 में से 3 पोर्शन यानी पूरे हो जाते हैं, ये कट के एक तरह का 1 आ जाता है, यानी पूरा पोर्शन बन जाता है। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो चाहिए 1/3, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी में 1/3 है। तो इसका मतलब हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यही जो है हमारे पास बन जाएगा -1 होल नंबर 1/3। तो ये जो पहला पोर्शन है और पीछे -1 है, यानी -1 और ये पहला पोर्शन मिलाकर बनेगा -1 होल नंबर 1/3। अब ये हमने मार्क कर लिया। अब इसको इस इनइक्वालिटी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन, यानी इस वैल्यू से सारी ग्रेटर वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो जाहिर बात है अगर मैं इसके ऊपर यानी बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे करके मैं मार्किंग कर लेता हूँ, लेट्स से ये सर्कल बना लेता हूँ, देखा जाए तो इससे सारी ग्रेटर वैल्यूज़ इसके राइट साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे तो और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए राइट साइड पे इसके सोल्यूशन आएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से एक एरो बनाऊँगा और इसको एंड तक, जहाँ तक मेरी ये पहली इनइक्वालिटी है वहाँ तक ले जाऊँगा। इनको मैं कलर नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के सिंबल नहीं है, इक्वल टू का जिक्र नहीं आ रहा, तो मैं इनको इन सर्कल्स को कलर नहीं करूँगा। अब मैंने ये देखना है कि इनका जो कॉमन सोल्यूशन है वो कहाँ पे है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या है, जो कि इन दोनों का हिस्सा है, यानी यहाँ से लेकर अगर आप देखें यहाँ तक इन दोनों का हिस्सा है। मैं इसको कलर भी कर लेता हूँ, यानी शेड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये जो जितना भी रीजन है जो कि इनके कॉमन सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारे पास सोल्यूशन काउंट होगा। अब ये आपने देख लेना है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, इनकी रेंज वैल्यूज़ कहाँ पे है। नेगेटिव से शुरू करना है और पॉजिटिव की तरफ लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें ये लिखा हुआ है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप लिखेंगे -1 होल नंबर 1/3। इसको आप -4/3 भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। और दूसरी तरफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 5 तक, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5। और ये ज़ाहिर बात है x की वो वैल्यूज़ देखनी है जो कि इस वैल्यू से बड़ी हो, यानी इस वैल्यू से बड़ी हो, तो आप लिखेंगे x की वो वैल्यू जो इस वैल्यू से बड़ी हो और 5 से छोटी छोटी हो, यानी 5 तक हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा लेस देन 5, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो इस वैल्यू से बड़ी हैं
और 5 से छोटी हैं, वही हमारा इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कलेक्टिव सोल्यूशन है, वही इनका रेंज ऑफ वैल्यूज़ है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आपने पहले सोल्यूशन निकाला था नंबर लाइन से पहले, आप देखिए उसमें ये जो वैल्यू लिखी हुई है -1 होल नंबर 1/3, इसको लिख लें। और इसके आगे अगर आप इनइक्वालिटी देखें तो उसका हेड इस वैल्यू की तरफ है, तो आप यहाँ पे इसी तरीके से हेड जो है ये वाला, ये इस वैल्यू की तरफ रखें, आगे x लिख दें। अगली इनइक्वालिटी पे जाएं, उधर भी हेड जो है x की तरफ है, तो इधर एक और इनइक्वालिटी डालें, उसमें भी आप देखें ये हेड x की तरफ है और आगे आप लिख दें 5, तो भी उसका मीनिंग भी सेम ही होगा। इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होगा। तो ये वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ थी जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। इस -1 होल नंबर 1/3 की जगह पे आप -4/3 भी मेंशन कर सकते हैं, उसका मतलब भी जो है वो यही सेम ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।